जो तुम प्लान कर रही हो वो तुम्हारे बस की बात नहीं है। नकुल ने उनके ड्रग्स रखने से मना कर दिया। आज की वीडियो में हम देखेंगे एक ऐसी लेडी की कहानी जो अपने हस्बैंड को इंग्लैंड के खतरनाक जेल से अपने मास्टरमाइंड से भगा ले जाती है। अब उसका हस्बैंड सच में इनोसेंट होता है या नहीं, आइए जानते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं सावी को, जो बहुत घबराई हुई थी और बहुत रफ कार ड्राइव कर रही थी। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो अपनी कार से एक लाश को निकाल कर वहीं छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। अब हमें यहाँ से 5 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सावी अपने हस्बैंड और बेटे के साथ लंदन के लिवरपूल नाम की जगह में रह रही होती है। यहाँ सावी का हस्बैंड नकुल अपने फादर से बात कर रहा होता है, जो इंडिया में रहते हैं। वो कहता है कि हम लोग भी बहुत जल्द इंडिया आएंगे। फिर नकुल ऑफिस जाने के लिए रेडी होने लगता है, जहाँ हम देखते हैं कि उसकी जैकेट पर खून लगा था और तभी वहाँ देखते ही देखते पुलिस आ जाती है और नकुल को अरेस्ट कर लेती है। दरअसल नकुल पर अपनी ही बॉस के मर्डर का चार्ज लगा था, लेकिन सावी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि सावी अपने बेटे के साथ नकुल से मिलने जेल में जाती है। वहाँ नकुल सावी को बताता है कि उसने कुछ नहीं किया, वो इनोसेंट है। फिर वो उस दिन की सारी बात डिटेल में सावी को बताने लगता है। नकुल बताता है कि जब वो उस दिन ऑफिस से घर आ रहा था तो काफ़ी तेज बारिश हो रही थी और मैं काफ़ी जल्दी में था। इसी हड़बड़ाहट में एक आदमी मुझसे टकराया था, लेकिन मैं उसका चेहरा ठीक से देख नहीं पाया। जिसके बाद नकुल घर आ गया था, लेकिन हम देखते हैं कि नकुल की गाड़ी के पीछे उसकी बॉस की डेड बॉडी पड़ी थी, जिसे नकुल ने नहीं देखा था। फिर अगले दिन सावी अपने फ्रेंड से बात करती है, जो एक लॉयर होती है, लेकिन लॉयर उसे बताती है कि सारे एविडेंस नकुल के खिलाफ हैं। तो सबको लगता है कि मर्डर नकुल ने ही किया है, और ऐसा सबको इसलिए लगता है क्योंकि नकुल के ही साथ काम करने वाली ने नकुल और उसकी बॉस को उस जगह देखा था, और उसने पुलिस को बयान भी दिया था कि अक्सर नकुल की बॉस उस पर चिल्लाती रहती थी और नकुल कुछ नहीं कर पाता था। यहाँ से सीन कट होता है और हम जेल का सीन देखते हैं, जहाँ कुछ लोकल कैदी नकुल को ड्रग छिपाने के लिए देते हैं, क्योंकि वो नया था इसलिए उस पर कोई शक नहीं करता। लेकिन नकुल उन गुंडों को साफ साफ मना कर देता है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। फिर हम सावी को देखते हैं, जिसे हॉस्पिटल से कॉल आता है कि नकुल को उन गुंडों ने काफी बुरी तरह मारा है, जिससे वो यहाँ एडमिट हो गया है। और ये सुन के सावी भागी भागी हॉस्पिटल जाती है। वहाँ नकुल सावी को बताता है कि जब वो अपनी फैमिली के लिए लेटर लिख रहा था, तभी पीछे से वो गुंडे उसे बेरहमी से पीटने लगते हैं, क्योंकि उसने ड्रग्स छिपाने से इनकार कर दिया था। और अब हम देखते हैं कि सावी सब तरह से हार चुकी थी और अपने हस्बैंड को इस तरह रोज टॉर्चर होते हुए नहीं देख सकती थी। अब सावी प्रिजन ब्रेक पर गहरी रिसर्च शुरू कर देती है, मतलब जेल से अपने हस्बैंड को कैसे निकालना है। इसके लिए वो एक मास्टर प्लान तैयार करने लगती है। वो इसके लिए काफी सारी बुक्स भी स्टडी करती है, जिससे उसे एक ऐसे आदमी के बारे में पता चलता है जिसका नाम मिस्टर पॉल होता है, जो जेल से भागने में माहिर होता है। ऐसी कोई जेल नहीं होती जो मिस्टर पॉल को कैद रख सके। फिर काफी खोजबीन करने के बाद सावी मिस्टर पॉल का एड्रेस निकाल लेती है और तुरंत ही उनके घर पर पहुंच जाती है, लेकिन वहां मिस्टर पॉल किसी से भी नहीं मिलते थे। तो सावी उनके घर के बाहर ही डेरा डाल देती है और ठान लेती है कि वो मिस्टर पॉल से बिना मिले नहीं जाएगी, क्योंकि मिस्टर पॉल ही एकलौते इंसान थे जो सावी की मदद कर सकते थे। और अगली सुबह आखिरकार मिस्टर पॉल को सावी पर तरस आ जाता है और वो उससे मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। मिस्टर पॉल सावी को बताते हैं कि वो किस किस तरह से जेल से भागे, और उसे ये भी बताते हैं कि भागना मुश्किल नहीं है, लेकिन भागते रहना बहुत मुश्किल है। वहीं दूसरी तरफ सावी अपनी पहचान नहीं बताती और ये भी नहीं बताती कि उसे किसी को जेल से भगाना है। मिस्टर पॉल आगे बताते हैं कि दूसरे देश भागने के लिए सबसे पहले फेक पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट का होना बहुत जरूरी है। तो सावी एड्रेस लेकर के उस जगह पहुंच जाती है जहां फेक डॉक्यूमेंट बनाई जाती है, लेकिन वो बहुत खतरनाक जगह होती है। वहां मैक्स नाम का आदमी सावी के पीछे लग जाता है और उस पर हमला करके उसके पैसे छीनने लगता है। तभी वहां मिस्टर पॉल एक डिटेक्टिव बन के आते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो तुम्हें शूट कर दूंगा। और यहाँ मिस्टर पॉल को पता चल जाता है कि सावी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है, और तब सावी बताती है कि उसका हस्बैंड इनोसेंट है, इसलिए वो इसे जेल से भगाना चाहती है। तब मिस्टर पॉल सावी को बताते हैं कि ये एक नामुमकिन काम है, क्योंकि मैं जेल के अंदर से भागा था, तुम्हें पहले जेल के अंदर जाना है फिर भागना है। फिर सावी पूरी कहानी मिस्टर पॉल को शुरू से बताती है
और उसे मना लेती है और मिस्टर पॉल भी उसकी हेल्प करना शुरू कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे मिस्टर पॉल एक बूढ़े का गेटअप लेकर साबी को फेक पासपोर्ट और एक गन देते हैं। वो बार बार गेटअप इसलिए बदल रहे थे क्योंकि पुलिस अभी भी मिस्टर पॉल को खोज रही थी। और अगले दिन रात में मिस्टर पॉल एक पिज्जा बॉय बन के साबी से मिलते हैं और नकुल की बीमारी के बारे में पूछते हैं। तब साबी बताती है कि नकुल को बस डायबिटीज है जिसका इंसुलिन वो लेता रहता है। तब मिस्टर पॉल साबी को बताते हैं कि अगर डायबिटीज में सीपर हाइपरकेमिया हो जाए तो कैदी को हॉस्पिटल भेजा जा सकता है। और यहीं से साबी का माइंड डोलने लगता है और उसके दिमाग में एक मास्टर प्लान तैयार होने लगता है। फिर साबी हर दिन जेल के हेल्थ वैन का पीछा करती है जो हर दिन जेल से निकलकर हॉस्पिटल जाती है। उस वैन में सारे कैदियों की हेल्थ रिपोर्ट रखी होती है जो हॉस्पिटल में सबमिट करनी होती है। वो वैन वहाँ कब पहुँचती है और कितनी देर रुकती है साबी पूरा कैलकुलेशन करने लगती है। फिर एक दिन वो चुपके से वैन में चली जाती है और नकुल की रिपोर्ट की फोटो क्लिक करके वापस आ जाती है। इतना करने के बाद अब दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत थी पैसों की। साबी को ढेर सारे पैसों की जरूरत पड़ने वाली थी तो साबी वही गन लेके एक गुंडे के पास जाती है जो काफी पैसे वाला होता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पैसों की छीना झपटी में साबी से गोली चल जाती है जिससे एक आदमी मर जाता है और एक आदमी बुरी तरह घायल हो जाता है, जिसे देखकर साबी बहुत घबरा जाती है। तो साबी उस घायल आदमी को लेकर हॉस्पिटल जाने लगती है और इसी सीन को हमने मूवी के स्टार्टिंग वाले सीन में देखा था, लेकिन वो आदमी रास्ते में ही मर जाता है जिसे साबी एक सुनसान जगह में छोड़ के डायरेक्ट मिस्टर पॉल के पास चली जाती है और उन्हें सारी बात डिटेल में बता देती है। उधर पुलिस उन दोनों के मर्डर का इन्वेस्टिगेशन में जुट जाती है और तहकीकात शुरू कर देती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि साबी जब अपने घर जा रही होती है तो वो स्टेशन पर एक भिखारी को ढेर सारे पैसे देती है, पर क्यों ये हम आगे जानेंगे। फिर वो अपना घर बेच देती है और उसने जो भी प्लानिंग की थी वो सारा पेपर एक कूड़े के डिब्बे में फेंक देती है और अपने बेटे आदि को अपने दोस्त के यहाँ छोड़ देती है और कहती है कि अगर मैं ना आ सकूं तो इसका ख्याल रखना। और अब हम देखते हैं कि प्लानिंग के हिसाब से मिस्टर पॉल जेल के बाहर खड़े हो गए थे और हेल्थ वैन के बाहर जाने का इंतजार कर रहे थे। मिस्टर पॉल का बस यही काम था कि वो टेलीफोन की वायर काट देते ताकि पुलिस स्टेशन में कम्युनिकेशन ना हो सके। वहीं हम दूसरी तरफ साबी को देखते हैं जो उस हेल्थ वैन में जाके हेल्थ की रिपोर्ट बदल देती है। वहीं हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में एक टेक्नीशियन को बुलाया जाता है जो और कोई नहीं मिस्टर पॉल होते हैं। और जब हॉस्पिटल में डॉक्टर नकुल की रिपोर्ट पढ़ती है तो तुरंत जेल में कॉल किया जाता है कि नकुल को जल्दी एडमिट करना पड़ेगा। और अब पुलिस वाले नकुल को लेके हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाते हैं जिसके पीछे पीछे साबी भी होती है। और पुलिस तहकीकात में ये पता लगा लेती है कि उन दोनों मर्डर साबी ने ही किए हैं। और जैसे ही ये बात आयजा को पता चलती है वो तुरंत एक टीम लेकर के साबी के घर चली जाती है। वहाँ उन्हें ये बात पता चलती है कि साबी ने कुछ प्लानिंग तो जरूर की होगी। तो बहुत खोजबीन करने के बाद आखिरकार वो कचड़े से क्लू निकाल लेते हैं जिससे साबी के प्लान के बारे में पुलिस को पता चल जाता है। तो वे लोग समझ जाते हैं कि साबी अभी हॉस्पिटल में होगी। तो आयजा और पुलिस की टीम तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। और वहीं हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि साबी एक डॉक्टर के गेटअप में जाती है जहां वो उस रूम से पुलिस वालों को गन पॉइंट पर लेके नकुल को भागने लगती है। और वहीं हॉस्पिटल में आयजा और पुलिस वाले भी पहुंच चुके थे। और जब साबी का सामना आयजा से होता है तो वो उसे जाने देती है क्योंकि साबी के पास गन थी। यहाँ से नकुल और साबी एक मेट्रो स्टेशन की तरफ भागने लगते हैं और आयजा और पुलिस वाले भी उसके पीछे पीछे होते हैं। यहाँ आयजा देखती है कि मेट्रो में एक पर्पल जैकेट वाला आदमी चढ़ता है जो नकुल ने पहन रखी थी, लेकिन पास जाने पर आयजा को पता चलता है कि ये वही भिखारी होता है जिसे साबी ने ढेर सारे पैसे दिए थे। तो अब आयजा को साबी के आगे की प्लानिंग के बारे में कुछ अंदाजा नहीं था। तो अब आयजा वही कचड़े के ढेर में फिर से छानबीन शुरू करने लगती है जिससे उन्हें ये पता चल जाता है कि वो लोग एयरपोर्ट से भागने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ हम मिस्टर पॉल को आखिरी बार देखते हैं जो उन सबको एक आइसक्रीम की गाड़ी में छिपाकर एयरपोर्ट तक पहुंचा देते हैं और वो साबी को कहते हैं कि तुमने कर दिखाया, लेकिन पुलिस वाले तुम्हें चारों तरफ खोज रहे हैं। फिर वो लोग जल्दी अंदर जाते हैं क्योंकि थोड़ी देर में उनकी फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली थी। और दूसरी तरफ आयजा और पुलिस वाले भी एयरपोर्ट पहुंच चुके थे जहां पुलिस की टीम को पता चलता है कि वो लोग फ्लाइट में बैठे ही नहीं। और अब यहाँ पर सबसे बड़ा सीक्रेट रिवील होता है कि साबी और नकुल एरोप्लेन से नहीं बल्कि एक क्रूज से गए थे और वो सारे सबूत और कचड़े का ढेर साबी ने जानबूझकर फेंके थे ताकि पुलिस गुमराह हो सके। और पुलिस को एयरपोर्ट तक बुलाना साबी के प्लानिंग का एक हिस्सा था। फिर हम देखते हैं कि साबी अपने फैमिली के साथ लिवरपूल से आयरलैंड चली जाती है और इसी सीन के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें और नेक्स्ट मूवी कमेंट जरूर करें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मूवी रिलेटेड कोई वीडियो मिस ना हो पाए।